अस्सलाम वालेकुम जी, से आप सब खैर खैरियत से हैं। सऊदी अरब में जिलहज का आज 3rd डे है। आपको बहुत मुबारक हो। पिछली वीडियो में जो टॉपिक था उसको कंटिन्यू करते हैं। बूढ़ी औरत जो मतलब जिसको ये अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम निकाह की ख्वाहिश नहीं रखती और जैसे बूढ़ी हो गई और पर्दा मुश्किल हो रहा है तो तुम पर्दे के कपड़े कुछ कम कर लो। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अगर पर्दे में रहो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। जवान जो औरतें हैं, जवान बच्चियां जो हैं, उनके लिए क्यों ना पर्दा होगा, उनके लिए क्यों ना ये हुक्म होगा कि वो अपने चेहरे को छुपाएं और पर्दा करें। बूढ़ी औरत को भी कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम रहो पर्दे में, क्योंकि पर्दा जो है वो चेहरे का कहा है, ना कि नज़र का पर्दा इस तरह से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने आपको बताया था कि वो किसी शख्स की नज़र पड़ी एक औरत पे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो इस तरह से मेरी नज़र पड़ी, तो उन्होंने कहा तुम नज़र को फेर लो। तो यानी कि अगर पहली नज़र अचानक पड़ गई है तो उसको फ़ौरन आके मतलब नीचे कर लो। तो जो जानबूझ के यानी कि देख रहे हैं और कंटिन्यू देखते जाएंगे और मुड़ मुड़ के देखेंगे, उसका जो है ना वो आपको जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के हुजूर। तो बाकी जो पर्दे का जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो वो भी ऐसा ही है कि वो भी अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा कि जब मैंने हुक्म दिया था पर्दे का तो चेहरा ढांपने को कहा था, जबकि बताया मैंने आपको पिछली वीडियो में कि वो जो है ना पाँव तो पहले से ही वो ढकती थी और वो भी दस्ताने भी पहनती थी, ठीक है, और सर पे मतलब वो दुपट्टा भी लेती थी, लेकिन सिर्फ चेहरा ढका हुआ नहीं होता था। तो उसके लिए फिर हुक्म आया कि वो चेहरा ढकें। और कुछ औरतें ऐसे जैसे थीं कि बाल भी उनके जिनके नज़र आ रहे, जैसे बताया कि मीडिया नज़र आ रही थी और सीना भी ढका हुआ नहीं था। तो उस वक़्त फिर ये जब आयत उतरी कि जो बूढ़ी हो गई हैं, उम्र ज़्यादा हो गई है, निकाह की ख्वाहिश नहीं रखती, वो अगर चाहें तो अपने मतलब पर्दे को कम कर लें, अदरवाइज़ वो करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो बस इस बात को लेके आप लोग ज़रूर गौर करें, ज़रूर सोचें कि पर्दा कितना ज़रूरी अल्लाह ताला ने कहा है, कितना ज़रूरी है हमारे लिए पर्दा। चेहरे को ढांपना कितना अफजल है, कितना ज़रूरी है, ये हुक्म है अल्लाह का, तो हमने हुक्म को मानना है अल्लाह के, ठीक है। कुरान खाली पढ़ लेना और कुरान को समझना ना तो वो फ़ायदा नहीं है, उस पर अमल ना करना तो वो कुरान खाली पढ़ लेने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसको अमल में नहीं लाते। हमें चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी कोताहियों को, अपनी गलतियों को जो है ना वो दूर करते जाएं। जो हमसे पहले कोताहियाँ हुई हैं उनसे उनकी माफ़ी मांगें और आगे जो जब पता चल जाए, जब सुन लिया और फिर अमल नहीं किया, वो भी गलत है। और जो ना सुनना चाहे, यानी कि हम सुनेंगे तो हमें और गुनाह होगा, ना सुनना चाहे, ना समझना चाहे, उसके लिए डबल गुनाह है। उसके ज़्यादा पूछो कि तुमने क्यों नहीं, जब कुरान उतर गया था तुमने फिर उसको क्यों नहीं समझ के पढ़ा, क्यों नहीं उस पर गौर किया, फिर क्यों नहीं तुमने उस पर अमल किया। तो ये ज़्यादा मतलब जो नहीं समझना चाहेगा उसके लिए ज़्यादा ख़तरे की बात है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे।